बंटवारे की घोषणा के बाद मुझे पहली बार मौका मिला कि मैं अपने सभी एनडीए के जितने प्रमुख साथी हैं सबके साथ मुलाकात हो, परिचय होना महत्वपूर्ण है। दिल तो पहले से मिला हुआ है, लेकिन परिचय एक औपचारिकता थी, तो उस परिचय को कारण हम सब लोग मिल रहे हैं। सबसे मैं पहले अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एनडीए के जितने घटक दल हैं, खासकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, और जितने भी अन्य घटक दल हैं, चाहे रामविलास पासवान जी की पार्टी हो, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि सबने हम पे भरोसा जताया। मधुबनी सीट लेना इतना आसान नहीं था, इस बात का जो है आभास मुझे भी था, लेकिन मेरा भी जिद था एक युवा होने के नाते कि जो मेरा कर्तव्य है मधुबनी जिला के प्रति, जो युवाओं के लिए मैं कर सकता हूँ, जो मेरा अनुभव रहा, मैं तो उस जगह पे पहुँच गया, लेकिन उस अनुभव का लाभ मधुबनी वासियों को मिलना चाहिए। तो यह मेरा जिद था कि इस बार मुझे मौका मिले, और मैं पूरी तरह अपना आभार व्यक्त करता हूँ जितने भी एनडीए के शीर्ष नेतृत्व हैं कि हम पे भरोसा जताने का काम किया। मुझे पूरा विश्वास है एनडीए के जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, सबका दिल तो मिला ही हुआ है, और मुझे माँ सरस्वती पे भी भरोसा है। जो एनडीए के समर्थक हैं उनका आशीर्वाद तो लेंगे ही, जो लालटेन के भी समर्थक हैं इस बार मैं उनका आशीर्वाद लेके जाऊँ। चर्चा अचानक से नहीं होती है, स्वाभाविक है। जब चुनाव की घोषणा होती है तो मैदान में बहुत सारे लोग जो है आशा लगा के बैठते हैं, और होना भी चाहिए। कोई भी अगर राजनीति में कोई भी व्यक्ति है उसकी इच्छा होनी ही चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है लड़ना किसी एक को है। गठबंधन एक परिवार की तरह है, 5 पार्टियां हैं, 5 पांडव हम लोग हैं, स्वाभाविक है चर्चाएं होती है। इसीलिए जिनको नहीं मिला उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन सभी लोगों से भी आग्रह करता हूं, और मुझमें वो खासियत है, मैं एक एक व्यक्ति का दिल जीत के यहाँ से जाऊंगा, और आप लोग जितने मीडिया के साथी हैं उनका भी दिल जीत के जाऊंगा। आरजेडी का लालटेन का जमाना है। आदरणीय नीतीश कुमार जी हर घर में बिजली पहुंचा देने का काम किए हैं, तो जब बिजली पहुंच गया तो लालटेन का कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए लालटेन को भूल जाइए। जो स्थानीय विधायक हैं मैं उनका भी सम्मान करता हूं, क्योंकि मंत्री भी रहे हैं, लेकिन मैं उतनी ही गंभीरता से कहता हूं, न उनके पास नीति है, न नियति है, न उनकी ईमानदारी दिखी है। और यही कारण है, नीति नियति और ईमानदारी नहीं होने के कारण मधुबनी, खासकर मधुबनी विधानसभा क्षेत्र अभी भी पिछड़ा रहा है। तो यह जिम्मेदारी हम सब लोगों की है कि इस बार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और हम लोगों ने जो निर्णय लिया है कि 2025 फिर से नीतीश, हम लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पुनः, बिहार की यह आवश्यकता है कि एक बार पुनः आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान हो। और जिस तरह डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है, विकास का बिहार में विकास की चहुमुखी विकास हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो विकास की गति और भी आगे बढ़े। सबसे पहले तो यही रहेगा कि जितनी भी समस्याएं तो मेरे माइंड में है, क्योंकि मैं भी इसी जिला से आता हूँ, मैं यहीं से मैट्रिक भी पास किया हूँ, तो समस्याएं तो मुझे सब पता है। स्वाभाविक है, सब लोग यहीं रहते हैं, परिवार के सभी सदस्य यहीं रहते हैं, समस्याएं सारी पता है। और मैं तो विश्वास रखता हूँ जो 5 साल का कार्यकाल होता है वो बहुत होता है। अगर आप नीति और ईमानदारी हो तो जितनी समस्याएं हैं, मैं तो कहता हूँ 2 साल काफी है। मैं यही आग्रह करूंगा, अगर 2 साल में उस समस्याओं का निदान नहीं कर पाया तो मैं जिस तरह की भूमिका में हूँ मैं खुद पर त्याग देने का जैसे कोशिश कर दूंगा। हमको आवश्यकता है 2 साल काफी है इन सारी समस्याओं पर निदान के लिए। आग्रह यही करेंगे, जाति पाति धर्म मजहब संप्रदाय से ऊपर उठिए, विकास की बात कीजिए। विकास की कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता है, संप्रदाय नहीं होता है। उन सारी चीजों से ऊपर उठकर, जब इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाएंगे तो निश्चित रूप से लालटेन युग का खात्मा होगा। जो विकास नहीं विकास किए हैं, फिर भी उनके कुछ समर्थक हैं, वो भी चाहते हैं विकास हो। इसीलिए सब लोग जाति पाति धर्म मजहब समुदाय से ऊपर उठकर इस बार मौका देने का काम करें, आशीर्वाद हम लोगों को दें। निश्चित रूप से जितनी समस्याओं का निदान करें।